लैंड है और इस पे पूरा ओनर मोहन रेड्डी एंड फैमिली की लैंड है। जी, आप क्या करें? आप लिए क्या है? मैं इसको फिलौकत लीज पे लिया हुआ हूँ और ये मैं काम करा रहा हूँ, लीज पे मैं लिया हुआ हूँ। इसको आउटरेट की बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह वो भी आगे देखेंगे। अभी तो फिलौकत मैं 5 साल के लिए लीज पे लिया हुआ हूँ, इसको डेवलप करने के लिए लिया हुआ हूँ इसको। जी, ये फिलौकत अभी इनकी जो रोड वाइंडिंग में गए, बाद में 3 लोगों को 6000 गज रोड वाइंडिंग में गई सो है ज़मीन। रिमेनिंग इन लोगों की पूरी फैमिली की 8 एकड़ चिल्लर है, उसमें से 4 एकड़ चिल्लर मैं 4 एकड़ लीज पे लिया हुआ हूँ। 17 to 18,000 स्क्वायर यार्ड्स कुछ है, वो एग्जैक्ट आपको मैं बताऊँ, वो 17,000 स्क्वायर यार्ड्स मैं लीज पे लिया हुआ हूँ। वो लीज लीज पे लेके मैं इसके लीज के डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास। मैं लीज बता रहा हूँ, ये लीगल है। दादा से उन्होंने भी आई रहते, मोहन रेड्डी साहब बोला, बाप दादा से हम भी आई रहते। ये हम कब्जा करने का ना रहता, ये तीनों के नाम से एग्रीमेंट लिया हुआ हूँ मैं। एग्रीमेंट करके मेरे नाम पे सैयद ख़यामुद्दीन गौरी के नाम से एग्रीमेंट करा हूँ। इस पे कब्जा एग्रीमेंट लास्ट मंथ में करा हूँ। उसके बाद ही वो अपना आरडीओ से सर्वे हुआ, उसके बाद में फिर पूरा क्लियर हुए, बाद में मैं ज़मीन पेपर्स देख के लिया हूँ। इसके ऊपर आगे चल के फंक्शनल डालेंगे या जो भी करेंगे आगे मैं आपको प्रेस मीट में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमरपेट से बाबा हौस पाशा। देखिए, आप लोगों के बीच में आने का मकसद ये है कि हमारे अफरोज़ पटेल साहब जो खबरस्तान को लग के जो 4 एकड़ ज़मीन जो लीज पे लिया गया है 5 साल के लिए, तो असल अफरोज़ पटेल साहब कौन है, मैं आपको उनके बारे में तफसील से बताना चाह रहा हूँ। ये अफरोज़ पटेल साहब वो शख्सियत है जो अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए अगर उठाएंगा तो पहला कॉल इनका ही उठाएंगा। ये उनका ये रुतबा है एमएलए के पास में इनका। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। तो इन्होंने खबरस्तान जो की बाउंड्री है ना, खबरस्तान की बाउंड्री को ये ऐसा इनकी बाउंड्री को 4 एकड़ ज़मीन इन्हों लीज पे लिए। तो खबरस्तान की जो बाउंड्री रहती ना, वो बाउंड्री को जैसा कि इन्हों 4 एकड़ ज़मीन लिए, कितने 4 एकड़ ज़मीन इन्होंने लिए। 4 एकड़ ज़मीन को तो 4 एकड़ को बाउंड्री खेलने के लिए कितने चौतरफ उठाना पड़ता ना, तो 3 तरफ उठाओ। ऐसा 3 तरफ उठा के एक तरफ की खबरस्तान की बाउंड्री को अटैच कर दिए। आई बात समझने? तो उससे मेरे को मतलब नहीं है उन्होंने 4 एकड़ जमीन लीज पे लेन दो या 14 एकड़ जमीन पे लेन दो, उसको पर्सनल मेरा कुछ जाती लड़ाई नहीं है। आप अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी बहुत बड़ी शख्सियत है। आपके जो कारनामे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इन सबके सामने रखूंगा। देखिए, अफरोज पटेल साहब बहुत खास एमएलए साहब के कैंडिडेट है। उन्होंने चाहे तो कुछ भी हो सकता, बगैर आज तक मुसलमानों के लिए कुछ भी न करे। यही अफरोज पटेल साहब जहां पे स्टेज के ऊपर माइक पकड़कर ये अल्फाजा थे उनके कि एमएलए साहब खबरस्तान के लिए रात दिन एक कर दे रहे, उनको ठीक से नींद नहीं आ रही उनको, जब तक ये मुकम्मल काम नहीं करेंगे जब तक एमएलए साहब खामोश न बैठेंगे बोल के। ये अफरोज पटेल साहब के वादे अल्फाजा थे, यही हर जगह वादे किए थे पक्का होता बोल के। तो वही अफरोज पटेल साहब एमएलए के आड़ में अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, हालांकि एमएलए साहब ऐसे जहां सुई नहीं जाती वहां सब्बल घुसा के करोड़ों रुपए का काम करा दिए, मगर वही हमारे माइनॉरिटी का खबरस्तान का काम अभी तक नहीं कराए। यही अफरोज पटेल साहब अभी तक इन्हों एमएलए के आड़ में खबरस्तान में ये इन्होंने अपना उल्लू सही कर लिया। 4 एकड़ जमीन लीज पे लिया। ये एमएलए साहब इन दोनों मिलकर आगे खरीदने से पहले लीज पे लेने मालूम, ये खबरस्तान की जमीन पर लग के ये जमीनों में मांडलियां हो रहे, और एक जमीन सामने दे दिया गया, वो भी कोई 2 लीडरों को दे दिया गया है कि उनको भी लीज पे एमएलए साहब बात करा के दिला दिए कि उन लोग भी पैसे कमा रहे, अब इन लोग भी कर। तो हमारे एमएलए साहब का इतना बड़ा लिंक है कि उन्होंने कौम का काम नहीं करेंगे, इनको जो जयकार करते रहेंगे उनका काम ऐसे करके देंगे। तो 2 लीडर सामने बसा रख के उसके लिस्ट पे ले लेके वो पैसा कमा रहे, और ये 4 एकड़ इन्हों अफरोज पटेल साहब लिए। तो ये अफरोज पटेल साहब से और ये लीडरों से जो भी एमएलए के साथ में जो मुसलमानों की कौम को बर्बाद करे ना, जो बड़ापन करते ना, मैं हूं बोलते ना, इन्हों माइनॉरिटी लोन को कैंसिल कराने की इन लोगों का बहुत बड़ी साजिश थी। इन लोग आवाज नहीं उठाए, और कपड़े सीने के मशीना दिया गया था उस टाइम पे भी लोग साथ नहीं दिए। और कैसे खबरस्तान का अभी तक काम नहीं हुआ, अभी भी गलीस नालों के मोरियों के चिक्कड़ के मट्टी में तदफीन करे, चाहे तो इन्हों ठहर के करा सकते थे, बट इनको मकसद ही नहीं है मुसलमानों से। एमएलए साहब से मकसद था उनका काम अपना खुद का काम सही कर ले रहे। यही 1 करोड़ 60 लाख रुपए ले लेके 50-60 लाख रुपए का काम हम खबरस्तान का हुआ नहीं हुआ अल्लाह वालम। वही पैसों में बाजू की जमीन भी मांडुली कर रहे होंगे एमएलए साहब इन दोनों मिलके, किसको मालूम।
अब हमारे लोग तो माइनॉरिटीज के जो भी है लीडर पोजीशन पे उन लोग आवाज नहीं उठाते क्योंकि शादी खाना नहीं मिलता इनको कम में। जब अफरोज पटेल साहब अरे तुम मेरे खबर मैं जब पे शादी खाना लिस्ट पे लिया तो तुम मेरे खिलाफ ऐसा उठाए थे ना, मैं नहीं देता तुम आगू बोलते, तब इनको इनके बच्चियों की भांजियों की कोई फोन करा शादी खाना दिला बोलते ना, कम में दिलाने का रहता इनको, इनकी शादी खाने 2 हो जाती है। अब एसआर जी यहाँ पे एक गली में एक है, वो भी है एक, अब यहाँ पे डबल शादी खाना, मगर उसका मैं जब तक अपोजिशन वाला जो पार्टी वाला है उससे भी राब्ता करके हमारे बस्ती वाला का क्या मैं एक है उसका प्लान इंशाल्लाह। बट ये मुसलमानों के नाम पे ऐसा एमएलए का ने घुस के अपना उल्लू से करे, एमएलए साहब भी ये इन लोगों के जो भी करतूता है ना भैया, ये जो लीडर पोजीशन पे एमएलए के सामने ना उनका साफ तौर पे उन लोगों का फुल दबा के फायदा हो रहा जमीनों के लामों पे, मांडोलियों में, इंदोलियों में, मगर कौम का काम नहीं हो रहा। ना अपना गैस बांटे गया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों के लिए, ना कपड़े सीनों के मशीना नहीं दिए, ना इन लोगों को लोना दिया गया, माइनॉरिटी लोन आए बाद भी कैंसिल हो गया। तो ये कोई लीडर सामने ठहर के नहीं पूछ सका। खबरस्तान का कितना बड़ा 1 करोड़ 60 लाख रुपए सैंक्शन होने के बाद 20-30 लाख का काम खत्म नहीं हुआ हमारा। यही लीडर अभी भी एमएलए के साथ में रहे हुए इनके फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये आने वाले मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक लोग है, इनको जानो पहचानो। ये लोग क्या कर सकते हैं, इन लोग खाली कौम की बर्बादी कर सकते हैं, कौम के नाम पे इन लोग गुमराह करके इनका अपना उल्लू सही कर सके। इन लोगों इनको इनका रुतबा अहम है पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि देखो हम कुछ करना है, हम इनको बताना है कि इनको एमएलए है तक इन लोग यही कर सकते रहे। तो एमएलए साहब का भी आने वाला टाइम में उनको हम बता के रहेंगे कि आप एमएलए बन के रहो, मगर पोजीशन मिला तो इंशाल्लाह, मगर इंशाल्लाह आप लोग साथ दीजिएगा। ये बहुत बड़े ये मांडुली कर रही है लैंडों में एमएलए के साथ। तो एमएलए को परसों वाटर वो लगा के कैंप लगा के पब्लिक सिटी करे, बोला इतनी मोहब्बत एमएलए पे, बोल के मैं सोचा मगर ये है असल। तो एमएलए साहब के इशारों पे ये जमीन के मांडुलियां कर रहे, पूरे लीडर एमएलए से में मिलकर आवाज नहीं उठा रहे। कौम की कामा भाड़ में जान दो, कौम खबरस्तान भाड़ में जान दो, बस इनके ये है इनकी करतूता। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।